हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर अलजेब्रा। तो अब लीनियर अलजेब्रा में हम लोग अब ये हमारी आई थिंक 6 या आई थिंक 7th वीडियो होने वाली है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि लेट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। वी वेक्टर स्पेस है जितने भी आर टू आर में फंक्शंस बनते हैं उनका। वी इज कस टू वी के अंदर सभी के सभी इवन फंक्शंस हैं और वी ओ के अंदर सभी के सभी ऑड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है, इंटरप्रिटेशन ये है कि v को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम ऑफ वी ई एंड डायरेक्ट सम ऑफ वी ओ। और वैसे भी हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन आर है तो हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन। ये रियल एनालिसिस का रिजल्ट होता है। तो उसी रिजल्ट से हमारे पास यहाँ पे है कि हम v को लिख सकते हैं, मीन्स जो वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस उसको लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस इवन वाले और डायरेक्ट सम ओड वाले, इनके डायरेक्ट सम में हम v को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर a b c हमारे पास 3 सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस v के, सच डैट b इज़ अ सबसेट ऑफ a। ये जो b है ये a का सबसेट हो, या फिर अगर ये भी ना हो तो c a का सबसेट हो। बेसिकली इन दोनों में से कोई एक a का सबसेट हो तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती है। मीन्स a इंटरसेक्शन b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b प्लस a इंटरसेक्शन c। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि b c का सबसेट हो जाए तो ये फेल हो जाएगा। फेल उस वाले एग्जांपल से हो जाएगा वो जो आर स्क्वायर ओवर आर में हमारे पास 3 उसके हमने सब स्पेसिस लिए थे। पहला सब स्पेस लिया था जनरेटेड बाय पहला सब स्पेस u1 लिया था जनरेटेड बाय 1 0, दूसरा सब स्पेस u2 लिया था जनरेटेड बाय 0 1 और तीसरा सब स्पेस हमने लिया था u3 जनरेटेड बाय 1 1। तो उसकी हेल्प से हम इसको फेल कर देंगे कि अगर b c का सबसेट है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर b a का सबसेट है तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, या अगर सपोज ऐसा दिया जाए कि c a का सबसेट है तो भी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन इन जनरल क्या होता है, क्योंकि ये तो स्पेशल केस है कि अगर b a का सबसेट है तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, बट इन जनरल क्या होता है, तो इन जनरल ये होता है कि a इंटरसेक्शन b प्लस सी इज़ अ सबसेट। So a intersection b plus c is the superset of a intersection b plus a intersection c। ये वाला सुपरसेट होता है और ये सबसेट होते हैं, ये दोनों मिलके सबसेट होते हैं इसके। ये सुपरसेट होता है a intersection b plus c is the superset of a intersection b plus a intersection c। अब हमारे पास एक टर्म आती है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लेट vf is a vector space and v belongs to vf, then v is called linear combination of v1 v2 up to vn if v can be expressed as this। ये जो वेक्टर्स है v1 v2 up to vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम v को कब बोलेंगे, जब हम v को इस तरीके से लिख पाएंगे v इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn। यहाँ पे a1 a2 एंड an ये सभी स्केलर्स हैं और v1 v2 up to vn ये सभी वेक्टर्स हैं। अगर हम v को ऐसे लिख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे v इज़ इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vn। यहाँ पे ए आई जो है ये ए वन ए टू ए एन ये सभी फील्ड के एलिमेंट है और वी आई जो है ये सभी वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं। हमने वेक्टर स्पेस के एक पर्टिकुलर वेक्टर वी को लिखा है, वी आई जो वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन में ये फाइनाइट ही होते हैं, क्योंकि अगर ये फाइनाइट नहीं हुए तो बेसिकली हमारे पास साइन एक्स की सीरीज़ क्या होती है, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 सॉरी साइन एक्स दोबारा बोलती हूँ, साइन एक्स इज टू एक्स माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1/7 इंटू एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहे हैं एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 के। तो और ये जो जितने भी होते हैं एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 ये सभी होते हैं, ये सभी जस्ट अ मिनट पॉलिनोमियल्स के बेसिस में आते हैं। तो ये सभी ओड पॉलिनोमियल के बेसिस में आते हैं। तो जब ये सभी ओड पॉलिनोमियल के बेसिस में आते हैं तो इस तरीके से तो हम कह देंगे कि साइन एक्स जो है वो एक ओड पॉलिनोमियल है, बट साइन एक्स तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, साइन एक्स तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। तो दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, दिक्कत ये हुई कि हमने एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन वो इनफाइनाइट लिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो इसी वजह से हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि साइन एक्स इक्वल्स टू उसकी सीरीज़ है एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/5 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हम ऐसे बोल दें कि साइन एक्स जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 इन सभी का।
ऐसे नहीं बोलेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा ये फाइनाइट ही लिए जाते हैं। तो इस काउंटर एग्जांपल से हम लोग याद रख सकते हैं इस बात को कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा ये चीज़ें, ये वेक्टर्स जो हैं v1 v2 अप टू vn, ये फाइनाइट ही लिए जाते हैं हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर स्पान। तो लीनियर स्पान क्या होता है? लेट एस बी आ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस फाइनाइट, यहाँ पे भी फाइनाइट मेंशन किया है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पान ऑफ एस। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि मान लो हमारे पास एस एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मीन्स उसके अंदर कम से कम एक वेक्टर को तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एस के अंदर, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एस के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो एन वेक्टर्स हैं। तो एन वेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अब पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? इस टाइप से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn, ai's की मल्टीप्लाई करते जाएंगे vi's में और ऐसे ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। तो ls है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स vi। तो ऐसे जितने भी हम टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उन सभी को एक सेट में कलेक्ट कर लिया। उस सेट को ही कहते हैं ls, मीन्स इस सेट s का लीनियर स्पान। इसके साथ स्केलर्स की मल्टीप्लाई करते 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 जो इतने सारे वेक्टर्स बने उनको एक सेट में रख लिया, उसको ls बोल दिया, लीनियर स्पान ऑफ s। आगे बढ़ते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लीनियर स्पान। पहला फैक्ट क्या कहता है? पहला फैक्ट कहता है कि अगर s कोई सबसेट है, अगर हमारे पास s सबसेट है तो s इज़ अ सबसेट ऑफ ls। s जो है ls का भी सबसेट होगा। अगर s सबसेट है हमारे पास और उसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाया ls, तो s जो है ls के अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली v1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू एंड सो ऑन 0 इंटू vn। तो v1 को हमने लिख लिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vn। सिमिलरली v2 को भी लिख लेंगे, v3 को भी लिख लेंगे। तो ls के अंदर ये जो s सेट है ये अपने आप तो ls के अंदर हमेशा ही आ जाता है। तो इसीलिए अगर s कोई सबसेट है तो s इज़ अ सबसेट ऑफ ls, ये तो हमेशा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ls इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग s। मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस v है और हमने उसका कोई सबसेट लिया s, फिर उस s से हमने जनरेट करके ls बनाया, तो ls जो है वो ऐसा सबसे छोटा सब स्पेस होगा v का जो s को कंटेन करेगा। मतलब कि अगर s को कंटेन करने वाले हमारे पास बहुत सारे सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस v के, तो उन सब में सबसे छोटा ls होगा। जो सबसे छोटा ऐसा सब स्पेस जो s को कंटेन करेगा वो ls होगा। अगर हम वेक्टर स्पेस v के सभी लीनियर अगर हम वेक्टर स्पेस v के सभी सब स्पेसिस, ऐसे सब स्पेसिस जो s को कंटेन कर रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ls आ जाएगा।